जब हम बिस्तरा पकड़ेंगे बुढ़ापे में, तब विचार आएगा मैंने सारी जिंदगी किया क्या, किस काम के लिए परमात्मा ने हमको मालिश दे दी और हमने किया क्या, सब कुछ तो गवा बैठे। तो आज प्यार से गुरु नानक देव साहब जी इस शब्द के द्वारा हमको समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं? सज्जन मेरे रंगुले, एक दिन ऐसा आया जाए सुते, सो गए कहाँ? जीरान मसाल के अंदर। रंग खूब माना उन्होंने, मेरे सज्जन थे, मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे। अचानक मैंने क्या देखा? जाए सुते जीरान। और जब वो मैंने हालत देखी तो मैंने क्या सोचा? हम भी वन्या, मैंने भी तो जाना है ना, कोई परमानेंटली यहाँ रहने के लिए नहीं आया है। हम सब मेहमान हैं और परमात्मा ने हमको इस संसार के अंदर क्यों भेजा है कि तैयारी करो, ये तेरा मायका है। हाँ, तैयारी कर, क्योंकि अल्टीमेटली ससुराल में जाना है तूने।
और माफ करना, ससुराल में हम जब जाएंगे, जो कर्म हमने किए हैं, विल वी गेट एंट्री देयर? परमात्मा के दरबार में आने देंगे हमको? दूर से कहेंगे जाओ, दूर से। गुरु कहते मैं आया तो था हाथ में रत्न जवाहर माणक लेकर। जब पैदा हुआ, माताएं ज्यादा जानती, जब बच्चा पैदा होता है हाथ खुले होते हैं क्या? बोलो, नहीं पता है किसी को? ऐसे बंद होते हैं ना। क्या है उसके पास? कभी विचार किया है? गुरु कहते मत विच रतन जवाहर माणिक, जवाहर और माणिक अपने साथ लाया है। और मैं क्योंकि पैसे वाला हूं, तो मैं जब जाता हूं, पता चलता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, बच्चों को कहता हूं खो, जो लाया है ना फेंक दे इधर। और 500 का नोट हाथ में पकड़ा देता हूं कि आज से मायाधारी बन तू। कोई जरूरत नहीं जिसके लिए तू आया वो काम न करना। हम दुश्मन है या सजन है? बताओ, पूछो अपने आप से, और अपने आप को ही बताना। ये हम करते हैं या नहीं? कहेंगे फिर उसने 500 दिए, मैं 1000 दूं, मेरे पास ज्यादा पैसा है। अरे उसको मायाधारी बचपन से हम बनाना चाहते हैं। हम भी बना दुमणिया उदास चित्त होकर, अंदर ही अंदर मैं रोता हूं, रोमा जीनी बाण। फिर मेरी आवाज भी नहीं निकलती है जब मैं रोता हूं, फिर तब सुनने वाला कोई नहीं है। उस समय कोई तेरे नजदीक नहीं आएगा। याद रखना, एक बार अगर बिस्तरा पकड़ लिया तो बात खत्म हो गई, फिर तेरा पैसा काम आने वाला नहीं है। एक उदाहरण मैं खास देता हूं। जब एक बड़ा व्यापारी है, 4 पुत्र हैं उसके। जब मरने का समाज है, कुछ दिन पहले वो सोचता है कि मैंने क्या किया। फिर माइंड स्टार्ट्स स्ट्रगलिंग। इतना मैंने कमाया, इतना कमाया, जो व्यापार मैंने इतना लंबा चौड़ा किया, और जिस दिन मरने मौत आई उसके ऊपर पलंग पे पड़ा है, तो पुकारता है सबसे बड़े बेटे को पहले नाम लेकर, भाई कहाँ हो? कहते हैं पापा आपके पास ही खड़ा हूं मैं। ठीक है। दूसरा वो कहते हैं मैं भी खड़ा हूं। तीसरा वो भी मैं भी खड़ा हूं। चौथा मैं भी खड़ा हूं। तो फिर दुकान कौन देख रहा है? फिर दुकान पे जोड़ी नहीं हो जाएगी, चारों इधर खड़े हो। मायाधारी इसको कहते हैं। अंत के समय भी, क्योंकि सारी उम्र जो हमने किया वही तो सामने आने वाला है ना। अगर सारी उम्र हम राम नाम जपते तो कृष्ण मेरे सामने आ सकते थे, परमात्मा मेरे सामने आ सकते थे। फिर कोई हो ना हो मेरे पास, फिर किसी की जरूरत ही नहीं है। जब परमात्मा मेरे साथ है तो किसकी जरूरत है? बताओ। रोमा जीनी बाण। गुरु कहते मेरे भी सजन थे, और तब गुरु की आवाज आती है कि न सुने कोई
तुझे नहीं सुनाई देती? गुरु कह रहे हैं कि सुने ही गोरिये अपन कन्नी, अपने कानों से मेरी आवाज तुझे नहीं सुनाई देती? अपन कन्नी सोई, तू सो गई इसलिए नहीं सुनाई देती है। भूल गई तो लगी आवे सावरे, सभी को सावरे घर जाना है और सावरा हमारे लिए अंत के बाद है। कहां जाएंगे हम, कहां जाना है? लगी आवे सावरे नित न पे होए, कहते हमेशा के लिए बेका घर नहीं है तेरा। एक कन्या कब तैयारी करेगी, कब तैयारी करेगी? गुरु कहते गुणा गवाई गंठरी, जो गुण अपने साथ हम लाए थे बचपन में गवा दिए और जा रहे हैं ससुराल में क्या लेके? अवगुण चल ली बंद। ये गुरु साहब के दिनों की बात चल रही है। उन दिनों में हम आपको सूटकेसेस नहीं थे, गंठरी में बांध के कन्या को देते थे दहेज। तो कहते गुणों की गंठरी तो तू इधर छोड़ गई, अब ले क्या जा रही है? अब गुणों की गंठरी, जहां से गंध बह रहा है, अब उधर से गंध बह रहा है और ससुराल में जब जाएंगे तो वो क्या कहेगा? निकल बाहर, यहां तेरी जगह नहीं है। आर वी रेडी टू फेस दैट? पूछो अपने आप से। इधर समझ आ, इधर दुनिया में हमको मान मिलता है, आगे भी मान मिलेगा नहीं। धर्म राय जब लेखा मांगे है, आगे क्या है? क्या मुख लेके जाएगा? उसको क्या बोलेंगे? मैं धन कमाने गया था, मैं बच्चों की पालना करने गया था। एक कहेंगे जवाब दे सकेंगे? वो सिंपल कहेगा नंगा दोज़ख चाल लिया, तुझे नंगा करके दोज़ख के अंदर फेंक देगा। धर्मराज दांत से खड़ा डरावना, देख के डर जाओगे दोज़ख की नरक की हालत। तो आर वी रेडी टू गो देयर? पूछो अपने आप से। अगर नहीं, आई एम श्योर नोबडी इज रेडी, तो क्या करना है? उससे बचना तो पड़ेगा। कोई न कोई इलाज अभी ही करना है। और गुरु कहते नानक सुत्ती पे, पेके घर में आकर एक कन्या तू सो गई, जान एक बात समझ ले, जान है सुन ले मेरी बात समझ ले। विरक्ति सन, तेरी मृत्युओं पे खाट लग रहा है। सन क्या है आप जानते होंगे? घर है मानो बंद पड़ा है, हम जाते हैं बाहर, लॉक लगा हुआ है, बिल्कुल चारों तरफ से बंद है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ हम आते देखते हैं घर में कुछ नहीं बचा है। उसको सन कहते हैं। कैसे हुआ? वो द्वार काट के चोर अंदर आ जाता है। तो एक हमारा शरीर भी ऐसा ही है, छिन्न छिन्न औद बेआद है, फूटे घट ज्यों पानी। हर पल मेरी औद आयु कम हो रही है। कैसे? एक घड़ा जिसमें एक छोटा सा पिन होल है, ध्यान देना, पानी से भरा हुआ है, लेकिन आस्ता आस्ता ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा खाली, सन उसको कहते हैं, पता भी नहीं चलेगा कहां गया है पानी। इस शरीर में जो प्राण थे कहां गए? हमने कदर नहीं किया उस प्राणों का। हमने तो एक समझ लिया हम आए संसार के अंदर खूब खुशियां मनाने। मनाओ खुशियां, खूब मनाओ। भक्तों ने भी खुशियां मनाई है। वो कैसी मनाई है? संग निज संग में
भगत भी खेल रहे हैं, लेकिन मेरे पिता दादाजी क्या कह रहे हैं, संतन ये संग में, संतों के संग खेलना है तो दुनियावी खेल नहीं खिलाएंगे तुझे। अकथ कथा जद संतन सुनाई, हृदय कमल में मौज मचाई, आनंद आ गया हृदय के अंदर जब संतों का मैंने संग किया। और माफ करना, आज हमने किसका संग किया है? संत का संग है। अगर है तो आप देखेंगे कीर्तन का समय मानो 8 बजे तक है, अगर मैं आज 9 बजा दूं तो कहेंगे क्या हो गया भाई? हाँ, क्योंकि संग नहीं करना है कीर्तन का, सीधी बात है। कहाँ जाना है? घर में जाना है, बच्चे आएंगे, पति आएगा, उनकी पूजा करनी है, प्राणपति गया हमें इसके लिए, वो भी तो जरूरी है ना। है लगता है ना, दिल से बात लग रही है, बोलो हाँ या नहीं? हाँ। तो फिर आज से बदलना है अपने आप को। गुरु नानक देव साहब जी के जन्म के दिन मना रहे हैं, बदलो जिंदगी को, क्योंकि जो आज हमारी जिंदगी है, माफ करना, काम की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। डल जुम्मन हार, गुरु नानक देव साहब जी कहते हैं, ऐसा डल डुल के गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब तक जवान है हम ठीक है, उसके बाद नैनो नीर बहे तन खीना, आंखों से जल बह रहे, हम नहीं चाहते, तभी भी बहे के सिद्ध दुआने, दूध की तरह के सफेद बन गए, रूडा कंठ शब्द नहीं उच्चरे, कंठ भी सूख जाता है। गुरु कहते हैं अब क्या करे प्राणी, तब क्या करेगा तू? तब नाम का जाप करेंगे, तब परमात्मा को पुकारेंगे। तो टिल व्हाट डेट हैव यू पोस्टपोन, अपने आप से पूछो। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, सीधी बात है। जो प्रभु के दर पे जाना चाहते हैं, बाकी जिन्होंने तैयारी कर ली है कोई बात नहीं, 84 लाख जो नहीं, वो भी तो उधर भी तो बच्चे होंगे, ये होंगे, हम उनकी पालना करेंगे, करो बेशक करो। लेकिन परमात्मा ने हमको एक जन्म दिया, मानुष का एक 5 तत्व का पिंजरा जो है ना, ये बंधन है, उसके अंदर प्रभु की अंश जिसको आत्मा कहते हैं वो बैठी है। हमको ये जन्म मिला है उस आत्मा की मुक्ति के लिए। आत्मा की मुक्ति हमको करनी है तो शरीर से नाता तोड़ना है। पहले हम शरीर को ही पालते रहते हैं, ये खिलाओ वो खिलाओ, ताकत है किसको? आत्मा को ताकत नहीं है, शरीर को ताकत है। तो मेरे पिता के लौज जाती है, इतना खिलाते हैं जो दुम्बे, आप सिद्धि है ना, दुम्बा समझते हो, हमने दुम्बा बना दिया है उनको, जिनका चलना ही मुश्किल हो गया है। शरीर को, आत्मा को नहीं। आत्मा को तो भोजन हम देते ही नहीं है। अगर बच्चे से पूछे आत्मा का भोजन, कहते मुझे माता पिता ने तो बताया नहीं आत्मा का भी कोई भोजन होता है। आत्मा का भोजन हरि का नाम है, याद रखें। हरि का नाम जपना पड़ेगा, whether we like it or not। आज नहीं तो कल विचार आएगा हमारे अंदर कि हम जन्म क्यों अपना गंवा रहे हैं। गुरु कहते जन्म अकारथ कीन, गुण गोविंद गायो नहीं। सवाल पूछते हैं, परमात्मा के गुण तूने गाए नहीं, तेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है। नानक सुती
पूज्य साध संगत जी, हम निर्गुण बालिक सत्संग मंडल जो मेरे पिता ने चलाया, ये वहां कितने जगह उन्होंने शुरू किया। पहला यज्ञ दिल्ली में 1948 में हुआ। अब 76 माह कितने जगह चल रहा है, जो 6 तारीख को हमने अक्टूबर के शुरू किया अमृत वेले 4 बजे हवन के साथ, और जिसकी समाप्ति 5 तारीख सारी रात लैन सवाई कीर्तन के बाद होगी। ये जो बाहर के कीर्तन चल रहे हैं, हर रोज शाम को हमने कीर्तन अलग अलग स्थान पे किया है। हर रोज सवेरे जो प्रोग्राम है 5 से 7 हम अपने स्थान निष्ठाओं में करते हैं, और कल और परसों बाकी 2 दिन बाहर कीर्तन है शाम का, फिर सवेरे शाम पहली तारीख से उधर ही उस स्थान पे ही कीर्तन होगा निष्ठाओं पे। मैं प्रार्थना करूंगा, ये मीरा सोसाइटी 5-7 किलोमीटर तो दूर है ना निष्ठाओं से, बोलो हाँ या नहीं? नजदीक है बराबर, क्योंकि कल से देखता हूँ कितने जने आते हैं, क्योंकि नजदीक है। आपने कहा, मैंने तो नहीं कहा, मेरे हिसाब से तो बहुत दूर है ना? आओ कीर्तन पे आओ, क्योंकि ये बाकी थोड़े दिन है,
अभी अभी आपने सुना, कल का क्या पता किसी को, कौन हम जो बैठे हैं कल मैं हूँ या नहीं हूँ, परमात्मा को पता है ना। तो हम क्यों श्वास व्यर्थ करते हैं। बाकी थोड़े दिन जो 5 दिन रह गए हैं, मैं तो कहूँगा अगर शाम को नहीं तो कम से कम सवेरे 5 से 7 निष्ठाओं पे आप आओ आशीर्वाद के लिए। आखिरी प्रोग्राम जो 5 तारीख का खास है, जन्म का दिवस, हम 4 बजे प्रभात फेरी शुरू करेंगे, 6 बजे तक रूट है बताएगा। जो रूट आपको बताएंगे अभी किस रूट पे हम जा रहे हैं, 6 बजे तक हम वापस आएंगे। उसके बाद आशादीवार का कीर्तन और पाठ साहब का भोग पड़ेगा। हमने इस दौरान महीने में 5 पाठ, खुले पाठ जिसको कहते हैं, वो रखे हैं संगत की ओर से। मैं अभी आपको भी प्रार्थना करूँगा, जो भी चाहे हमारी तरफ से, क्योंकि कल या परसों जो आखिरी पाठ शुरू होना है, गुरु के दिन भोग है, उसमें अगर कोई नाम देना चाहे तो आप कीर्तन के बाद हमसे मिलना। मैं तो चाहूँगा घर घर से होना चाहिए, क्योंकि गुरु हमारे लिए आ रहे हैं ना, हम बुला रहे हैं ना उनको, आओ आओ आओ, वो आने को तैयार है, लेकिन हम अगर कुछ न कर पाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। विचार करना आप। फिर आशादीवार के बाद, भोग के बाद दोपहर को लंगर है जो 12 बजे शुरू होगा, 2:30-3 बज जाते हैं लंगर में, तब तक चलेगा। और उसके बाद रैन सभाई कीर्तन जो रात का खास कीर्तन है जन्म का, वो हम 10:30 बजे प्रारंभ करेंगे। 1:20 जन्म का समाप्त मानते हैं। मैंने इसी हॉल में, मुझे याद है हमने गुरुप्रभ किया है एक बार, हाँ, और झूला लगाते हैं, हम सभी जानते हैं। इस बार मैं चाहूँगा अगर मेरा सोसाइटी वाले चाहें, हम इधर करने को तैयार हैं। सोच के बताना, जबरदस्त नहीं, जल्दी न करना, क्योंकि आप हाँ कह दोगे मैनेजमेंट कहेगा नहीं हमको तो पैसे चाहिए, है या नहीं, मैंने पता कर लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आते हैं आपके पास कीर्तन पे, पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है। अपने साज लाते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट लाते हैं, देन व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि हम आपको पैसा दें और कीर्तन करें? ये तो उल्टी बात, मेरे को उल्टी लगती है। फिर भी आप सोचना, लेकिन अगर इधर का मैनेजमेंट चाहता है हम करें तो आप एक आधे दिन में बताना, ताकि हम अनाउंसमेंट कर सकें, ठीक है। तो और ये जो मैंने लंगर की बात की, उसमें हम शुद्ध घी का लंगर करते हैं। कितने भी आए, 500 आए, 1000 आए, 2000 आए, और गरीब शौकर सभी एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के खाते हैं। उसके लिए हमने घाघर रखी है नीचे, उसके लिए मैं बेशक मांगूंगा, अपने लिए नहीं। कीर्तन की भेंट हम नहीं लेते हैं, लेकिन उसमें मैं चाहूँगा सारी संगत का सहयोग होना चाहिए लंगर में। तो जो भी ठीक आप समझो उसमें डालना। अगर बड़ा अमाउंट देना है तो आप हमको चेक भी दे सकते हैं और रसीद आपको दी जाएगी। हाँ, प्रभात फेरी का रूट आप सुन लो। प्रभात फेरी शुरू की जाएगी तुलसीदास अपार्टमेंट से, कैंप में, जो पास होगी विवेकानंद सोसाइटी। उसके बाद रोजरी स्कूल से गुजरते हुए गीता सोसाइटी, कमिंग टूवर्ड्स क्वार्टर गेट, पासिंग क्वार्टर गेट सर्किल, दुग्गल हाउस, कावेरी सोसाइटी, दुर्गा सोसाइटी, पदमजी पुलिस चौकी, passing Saraswati Society, coming towards Bhavani Society, and back to next town. संत जना में निराली सुनायो, संत जना में निराली सुनायो, संत जना के दुख सहायो, संत जना के दुख सहायो, जो चाहत सोई मन पायो, जो चाहत सोई मन पायो।
प्रसाद गाया खेल सकल जगत चन्याया पुर्याया वाचे धर्मदो कन्या पुआपनी के देवे के श्री राम प्यारा गए सकलगा नानक के मुकुट के छुट्टी ना श्री राम प्यारा ठाकुर तुम पैरदास जिया सब तेरी दास माता पिता हम बालक हे तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे से ऊंचा भगवंत सगल समकरी तुम्हारे सुखधारी तुमसे होए स्वाज्ञाकारी तुम्हारी गत मृत तुम्ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुम्हारी गत मृत तुम्ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरु तुदा अरदास हमारी जे पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा पौड़ी प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले दियाय फिर गुरु अंगद ते गुरु अमरदास गुरु रामदास जी वैसाय गुरु अर्जन गुरु हरगोबिंद नो सिमरो श्री गुरु हराय श्री गुरु कृष्ण जी ध्याये जिस दिखे सब दुख जाय गुरु तेग बहादुर सिमरिये गणों ने दावे दाय सब थाई हुए साय धन दसा पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी साहिब दसा पातशाह के आत्मिक स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। चार सबदादियां पंजाब प्यारियां चालिया मुक्ता दी कमाईदा ध्यान करके बोलो जी जिना नाम जपिया वंड छकिया धर्म है तनिक सार कीते सी नहीं कीती सिद्क नहीं हारिया तेरे भाणे नू सदी मिठा करके मन्या तिना प्यारियां परोपकारा दी कमाईदा ध्यान करके बोलो जी आपे जाने करया आपे आने रास तिस सगे नानिका कले की जरदास है निमाणिया निमा निताणिया नेता नेओटिया दियो निगतिया दी गत ने पतियां दी पत एक ही न बंधुए कृपा सागर असी पापी जीव तेरे पौत्र नाम नो विसार के जन्म जन्म तो थाम थाम धक्के खाने आए हैं हे सच्चा पिता तू सदा बख्शनहार है पिछले अवगुण बख्श ले प्रभु अगे मारी कृपा मो सानु कामादिक विकारों ते बचा लो साडा मन नीवा करो मां तुझी मत बता रखा आप काल पुरख वाहिगुरु हे वाहिगुरु आपके आगे इस वेले की अरदास है तेरे पौत्र नाम की अरदास शब्द कथा कीर्तन तू ककलाकना घाटे वादे बख्श लेना वाणी दा भाव सारी संगत के हृदय अंदर बसावना हे वाहिगुरु सारी संगत मिलकर महाकीर्तन यज्ञ के पवित्र दिवस मना रही है की कमाई करके अपना जीवन सफल श्री गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्व का भला बोल गुरु नानक देव की जय। से शान दे शाह
पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसा जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसा। बिलावल महला पंजवा। बोले मार्ग जिने बताया ऐसा गुर वड भागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे दे गुर चरण प्यारे राम। काम क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन काट मुकत गुर कीना। दुख सुख करत जन्म पुन मुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया। अगिन सागर बूढ़त संसारा नानक बापक सतगुर निस्तारा। दुख सुख करत जन्म पुन मुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया। अगिन सागर बूढ़त संसारा नानक मां पकर सतगुर निस्तारा। बोल गुरु नानक देव की जय। सतनाम सतनाम